अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन और सिलसिला है हर स्टोरी आर इंस्पिरेशन। जी हाँ, आज मैं आपको मुलाकात करा रही हूँ किरण कासिम से, जिनके ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से। वो सहाफ़ी हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि हम इस पॉडकास्ट में हमारी कोशिश होती है कि हम आपके सामने मुख्तलिफ फील्ड्स की लड़कियों को, खवातीन को लेकर आए, ताकि हमारे जो उनकी लाइफ स्ट्रगल्स हैं वो हमें पता चलती रहें। और मैं जब लाइफ स्ट्रगल की बात करती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शायद उसके सिर्फ पूरे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। मैं उन तमाम एस्पेक्ट्स जो कि हमारी इस जर्नी बनाते हैं उस पर बात करना चाह रही हूँ। और आपको मालूम है कि हमने अभी तक जिन भी मीडिया फील्ड्स में काम करने वाली सहाफ़ी हैं उनसे बात की है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो करता धरता है उनसे बात कर रहे हैं, जो खवातीन एक्टिविस्ट हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है किरण कासिम, और किरण कासिम ने हमें ज्वाइन कर लिया है। और अगर हम किरण कासिम से ये कहें कि किरण, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि हम अपने इंटरव्यू का बाकायदा आगाज कर सकें। बहुत शुक्रिया किरण। अच्छा, तो किरण, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम में जो जो हमारे साथ आते हैं, जो बात करते हैं, वो अपना तारुफ खुद कराते हैं। सो आप अपना तारुफ कराइए ताकि हमारे देखने वालों को पता चले कि किरण कासिम कौन है और कब से जर्नलिज्म कर रही हैं, किस इदारे के साथ वाबस्ता हैं, और क्या कुछ चल रहा है उनकी इस जर्नी में। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम किरण कासिम है और मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और मैं गिलगित के जो सूबाई दारुल खिलाफा गिलगित में रिहाइश पजीर हूँ। मैं गुज़िश्ता 12 सालों से सहाफ़त के शोबे से मैं वाबस्ता हूँ। मैं मुख्तलिफ चैनल्स के साथ काम कर रही हूँ, वेबसाइट्स के साथ काम कर रही हूँ और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस के साथ मैं अटैच हूँ। और गिलगित बल्तिस्तान में जब मैं सहाफ़त में आई तो तब कोई ख़ातून ही नहीं थी इस फ़ील्ड में काम करने के लिए। और फ़ील्ड वर्क हो रहा है, मेरा सबसे ज़्यादा फ़ील्ड वर्क है और फ़ील्ड में मैं होती हूँ। और ख़वातीन के इश्यूज़ और ख़ासकर अवामी इश्यूज़ का मैंने सबसे ज़्यादा हाइलाइट किया है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो आप कह रही हैं कि खवातीन के इश्यूज हैं और जो फील्ड में आप काम कर रही हैं, किस तरह से आगाज किया, क्या इंस्पिरेशन बना आपके कि आपको जीबी में एज अ पहली खातून की हैसियत से आप सहाफ़ी के तौर पर काम शुरू कर सकती हैं। अच्छा, इसका ये हुआ कि जब भी हम देखते, मैं स्टूडेंट थी बीए की, तो अक्सर हम अपने मसाइल पे जब हम बात करते थे, हम जब रोड से गुजरते थे तो रोड की हालत भी बहुत ही खस्ताहाल थी, टूट-फूट के शिकार थे और तालाब बने हुए थे या पानी भी रोड पे बाहर निकल आ रहा था। तो उस वक़्त से मैंने सोचा क्यों ना हम ऐसे फ़ील्ड में जाएँ जहाँ पे हम अवाम की आवाज़ बनें और अवामी मसाइल को सबसे ज़्यादा हाइलाइट करें। और जब मैं फ़ील्ड में आई, आने के बाद फिर मुझे यहाँ पे ये फ़ील हुआ कि जो हमारी ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए जो ख़वातीन असेंबली में आ रही है, उन ख़वातीन का चुप का रोज़ा रखे हुए थे। जब मैं मुख्तलिफ़ असेंबली इजलास की कवरेज के, तो एक खातून भी जो मेंबरान असेंबली की जो ख़वातीन थी, वो बात नहीं करती थी। तो उनके साथ बैठ के फिर मैंने कहा नहीं, हमें तो ख़वातीन के मसाइल पे सबसे ज़्यादा बात कर लेनी चाहिए और यहाँ पे ख़वातीन के मसाइल बहुत ज़्यादा थे। तो उन ख़वातीन के साथ रहकर और फिर इस ख़वातीन के इश्यूज़ पे हमने काम करना स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हाइलाइट किए जिन पे हुकूमत ने नोटिस लिया, एक्शन लिया और उन मसाइल अब हल की तरफ जा रहे हैं, ख़वातीन के मसाइल। जिस तरह पहले थे, अब एक अल्हम्दुलिल्लाह इस ऐसा तरह नहीं मसला है, जो काफ़ी आप हद तक। समझती हैं कि आपने उसके ऊपर आवाज उठाई और उसके ऊपर हुकूमत ने जो है वो एक्शन लिया। बिल्कुल, ख़ास तौर पर अभी रिसेंटली मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी मैं सुनाती जाऊँ, अगर आपके पास टाइम है प्रोग्राम का। टाइम है, बिल्कुल। स्टोरी ये थी कि हम यहाँ पे गिलगित शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के बराबर है, ख़ासकर फीमेल्स के लिए। और एक छोटी-सी सुज़ुकी होती थी जिसके फ्रंट सीट पे 2-2 ख़वातीन को एक साथ बिठाया जाता। हालाँकि फ्रंट सीट सिर्फ़ एक बंदे की होती है, लेकिन उसमें 2 ख़वातीन को साथ बिठाते थे। अक्सर उन ख़वातीन जो है वो हरासमेंट का शिकार भी होती थी ड्राइवर की तरफ से भी। तो उन ख़वातीन का हमेशा ये गिला रहता था कि हमारे लिए कोई ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए
और इस पे हमने काफ़ी स्टोरीज़ बनाई, आर्टिकल्स हमने लिखे। फिर जाके जब यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी गिलगित-बल्तिस्तान आए मुहिउद्दीन वानी साहब ने, उन्होंने एक्शन लिया और खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस के नाम से फ्री ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे सिस्टम उन्होंने ऑन किया। तो जिसकी वजह से अब बहुत सारी खवातीन तो फ़ायदा ले रही है, लेकिन सुज़ुकी वाला फ्रंट सीट का मसला एज़ इट इज़ था। उस पे किसी ने नोटिस नहीं लिया था। लास्ट टाइम फिर हमने एक स्टोरी दोबारा की और फिर उस पे डिप्टी कमिश्नर और एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नोटिस लिया और सुजुकी की जो फ्रंट सीट है उस पे 2-2 खवातीन को साथ बिठाने पे सख्ती से पाबंदी आयद की और खिलाफ वर्जी करने पर सुजुकी को सील करके ड्राइवर को जेल भेजने तक की यानी यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। तो इस किस्म के इश्यूज यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए जिन पे एक्शन भी हुआ। ये बताएं कि ये इतना जो आप जिस तरह बता रही है ना, हम लोगों को लग रहा है ये बहुत हम जानते हैं कि जीबी जो है वो बहुत मुश्किल जगह है, ठीक है ना, चाहे उसकी एक्सेस की बात करें, चाहे उधर फैसिलिटीज की बात करें, मौसम की भी शिद्दत वहां बहुत ज्यादा है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में खवातीन का काम करना और फिर उनकी स्टोरीज पर एक्शन होना इज कमेंडेबल, जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन बतौर सहाफी आपको किस तरह के चैलेंजेस आए, जब खास करके जब आप कह रही कि आप फील्ड में भी पहली थी, आपके लिए कोई प्रेडिसेसर्स नहीं थे जो आप जिनको देखती, जिनके पास जाती, जो आपकी मेंटर करते, तो किस तरह से रहा आपका ये सफर? फील्ड में जब मैंने काम स्टार्ट किया तो ज़ाहिर है एक खातून जब घर से निकलती है तो मुश्किलात के पहाड़ पहले से ही खड़े ही होते हैं। एक कदम जैसे आप घर से बाहर कदम रखते हैं तो खवातीन के लिए मसाइल का सामना ही करना पड़ता है, चाहे वो सहाफ़त में हो, किसी भी शोबे में खवातीन के लिए। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था कि एक ऐसे मुआशरे में घर से निकलना और फिर मर्दों का माशरा जिसे कहा जाता है, जहाँ पे सिर्फ मेल ही हो, ऑफिस में भी मेल हो, आपने फील्ड में जब जाना हो तो आपके साथ मेल कोलीग्स ही होते हैं और आप किसी प्रोग्राम में जब जाते तो वहाँ पे फिर फीमेल इतने उसमें नहीं होते, आपने मेल के साथ ही बैठना होता है, आपका खाना पीना सब कुछ। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि लोग नहीं समझते थे कि ये सहाफ़त भी कोई फ़ील्ड है, यहाँ पे ख़वातीन भी आ सकती है, ख़वातीन भी काम कर सकती हैं। तो मुझे अक्सर कहते थे कि आप इस फ़ील्ड में आके क्या करना है आपने? आप कोई टीचर बने, किसी और फ़ील्ड में जाएँ और ये फ़ील्ड तो ख़वातीन के लिए नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो ख़वातीन से रिलेटेड हैं, वो सिर्फ़ ख़ातून ही हल कर सकती है, ख़ातून ही समझ सकती हैं। और इस पे फिर मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे ट्रांसपोर्ट का ही था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है गिलगित शहर में। तो मुझे भी सबसे ज़्यादा जो मैं टेंशन में होती थी, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से होती थी। और उस वक़्त मेरे पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी, घर में गाड़ी थी, मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी। तो मुझे ज़ाहिर है मुझे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑफ़िस तक जाना था या फील्ड में भी मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना था या मुझे टैक्सी करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे आपको पता है कि गिलगित शहर में टैक्सी के स्टैंड भी काफ़ी दूर हुआ करते थे, टैक्सी भी आसानी से नहीं, मैं अक्सर रोड पे 1-1 घंटा मैं खड़ी होती थी टैक्सी के लिए, कोई गाड़ी के लिए। तो एक दफ़ा मैंने जब सुज़ुकी में सफ़र किया तो मुझे मेरे भाई ने देखा था और उसने मुझे कहा कि आइंदा आप सुज़ुकी में सफ़र बिल्कुल नहीं करेंगे, आप जाएँगे टैक्सी में जाओ या घर की गाड़ी आप इस्तेमाल करें। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ड्राइविंग ही सीख लूँ और उसके बाद मेरे वालिद ने मेरी हेल्प की और मुझे ड्राइविंग स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया और मेरे वालिद खुद मुझे ड्राइविंग स्कूल तक लेके जाते थे, वापस लेके आते थे। मतलब मेरे साथ मेरे वालिद बिल्कुल खड़े ही रहे और जब कभी-कभी मेरे वालिद अगर ऑफ़िस नहीं जाते थे या स्कूल नहीं जाते थे, वो मुझे खुद ऑफ़िस ड्रॉप करते थे और पिक भी कर लेते थे मुझे या मेरा बाइक कर लेता था। तो ये करने के बाद फिर मैंने खुद ड्राइविंग सीखी और अपने लिए गाड़ी ली। तो अब मेरे लिए जो ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो मेरा तकरीबन हल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं हर फ़ील्ड में आसानी से जा सकती हूँ, हर प्रोग्राम में आसानी से जा सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं कल भी मैं मवेशी मंडी गई, वहाँ भी मैंने सर्वे किया, रिपोर्ट बनाई चैनल के लिए। तो मुझे सब वहाँ पे देख के हैरान हो रहे थे कि कोई खातून आई है मवेशी मंडी, शायद ये कुछ जानवर लेने के लिए आई है। फिर मैंने कहा मैं जानवर लेने नहीं आई हूँ, मैं रिपोर्ट बनाने के लिए आई कवर हूँ। तो वो करते हैं। सब भी हैरान हो रहे थे कि गिलगित में पहली दफ़ा कोई खातून है जो मवेशी मंडी भी आई है रिपोर्ट के लिए। तो अच्छा, सबसे तो ये चीजें आसानी की तरफ जा रही हैं, खास करके जब आप खुद अपना इनिशिएटिव लेते हैं कि आपने किसी पे बोझ नहीं बनना,
दो कि आपको फैमिली का एक सपोर्ट है और सारी चीजें, लेकिन जो खुद से जानने का, खुद से गाड़ी ड्राइव करने का, मोबिलिटी इशू का फेस ना करने का एक बहुत बड़ी इंसान का एक चैलेंज होता है, जिसपे आपने काबू पा लिया है। तो जो वर्किंग वालिए एनवायरनमेंट, जिस तरह के चैलेंजेस होते हैं किरण, खास करके जब आप किसी ऑफिस में होते हैं और मीडिया में हैं, और जिस तरह के सख्त हालात होते हैं आपके इर्द गिर्द, क्योंकि जीबी के मौसम के हवाले से भी, तो किस तरह से मैनेज करती हैं ऑफिस के अंदर? ऐसी कौन सी पॉलिसीज मौजूद हैं जो कि विमेन को इस तरह से हेल्प आउट करती हैं? क्योंकि सेक्सुअल हेरासमेंट भी है, डिलेड सैलरीज भी हैं, रेगुलेशन भी है। कभी कभी एकदम आप ऑफिस आए और आपको कहा कि जी आपकी सर्विसेज अब हमें नहीं चाहिए, तो इस तरह के चैलेंजेस कभी फेस किए आपने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा चैलेंज जो है मैंने फेस नहीं किया, क्योंकि औसाफ के प्लेटफॉर्म से मैंने अपने सहाफ़त का आगाज़ किया था। तो औसाफ का जो प्लेटफॉर्म है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा और एक अच्छा माहौल मुझे दिया गया। और हमारे ऑफिस में सबसे पहले ये बताया गया था कि इस ऑफिस में अब एक खातून भी आ रही है, इसके सामने कोई स्मोकिंग नहीं करेंगे, कोई गालियाँ नहीं देंगे, कोई ऐसी-वैसी बात नहीं करेंगे जो एक खातून पे नागवार गुज़रती हो, क्योंकि हमारा माहौल भी ऐसा नहीं है। तो जो एक परफेक्ट माहौल मुझे औसाफ के प्लेटफ़ॉर्म से मिला, तो ये मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे औसाफ जैसा माहौल मिला, औसाफ जैसे मुझे यहाँ के लोग मिले, तो जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हरासमेंट का सामना अभी तक नहीं करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ील्ड में भी ख़्याल रखा जा रहा था। और जब प्रेस क्लब की मैं बात करूँ, गिलगित प्रेस क्लब में भी, और हमें ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए वहाँ पे एक ऑफ़िस भी दिया गया है ताकि ख़वातीन सहाफ़ी वहाँ पे रिलैक्स हो जाएँ काम करने के बाद। तो ये एक अच्छी यानी यहाँ के मौक़े अभी निकल रहे हैं ख़वातीन के लिए भी। लोग समझने लगे हैं, वो समझते हैं कि नहीं, इस फ़ील्ड में ख़वातीन का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन ही ख़वातीन के मसाइल को बेहतर अंदाज़ में देख सकती हैं, हल कर सकती हैं, उनसे बैठ के बात कर सकती हैं। इससे पहले कोई ख़ातून हमें इंटरव्यू ही नहीं दे रहे थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुद ख़वातीन कॉल करके हमें कह रहे हैं कि हमने इंटरव्यू देना है, आप आ जाएँ हमारे पास। तो मैंने बहुत सारे बिज़नेस वूमेन से हमारे यहाँ पे, फार्मर वूमेन से, असेंबली के वूमेन से, पॉलिटिशियन से, इनके सब के मैं जो गवर्नमेंट की जो जॉब कर रही है ख़वातीन, इनके इंटरव्यूज़ किए हैं मैंने। और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है कि गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत आगे हैं दूसरी ख़वातीन से। और यानी मेरा मैसेज हमेशा पॉज़िटिव किया है। हमें पता है कि इतनी टैलेंटेड खवातीन हैं जो काम कर रही हैं, फील्ड में अपना नाम जो है वो बढ़ा रही हैं, ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी जो इलाके की जो खवातीन के मसाइल है उसको कितना इफेक्टिवली सामने लेकर आ रही हैं, और उसके लिए एक एम्पावर्ड, एक अवेयर जर्नलिस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो किरण, कोई अपना कोई मेमोरेबल कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर कर सकोगी जिसमें सोसाइटी के हवाले से या ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग को शेप किया हो? कोई भी क्योंकि चीज। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे याद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तो मेरे 12 साल का एक लंबा अरसा मैंने पीरियड गुज़ारा है, जो मेरे इश्यूज़ थे, मसाइल थे, जब मैं टेंशन में होती थी, डिप्रेशन में जा रही थी, तो वो सारा अब मुकम्मल तौर पर मैं उनसे साइड हो गई हूँ। मुझे फैमिली की जानिब से सबसे ज़्यादा एडवाइस किया गया, तो एक अरसा ऐसा हुआ था कि मैं स्टॉप हो गई थी, तक मैं घर में ही रही थी। और फिर उसके घर से ही मैं कुछ न कुछ कर लेती थी, कोई न्यूज़ वहाँ से मैं देती थी, कोई आर्टिकल वगैरह लिख लेती थी। लेकिन एक जर्नलिज़्म आपको पता है कि ऐसी प्यास है जो बुझती नहीं है, और जितना आप कोशिश करें कि मैं इस फ़ील्ड को छोड़ दूँ, लेकिन वो नहीं, छोड़ नहीं सकते हम। तो वाक़यात तो शायद बहुत सारे हुए हैं, अब मुझे कोई याद भी नहीं ऐसी आ रहे जो हैं। जो आप और जिससे आपने हिम्मत पकड़ी हो ना, मतलब देखिए हम चूंकि ऑब्वियसली दूसरों के लिए भी एक वो बनाना चाह रहे हैं कि ये केस स्टडीज हैं, हम फील्ड में बहुत सी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम भागते नहीं हैं। हमारा जब एक इस फील्ड से ताल्लुक हो गया तो वो खत्म नहीं होता। सो ऐसे चैलेंजेस एज अ पाकिस्तानी सहाफी यहाँ तो बहुत ज्यादा है। कोई ऐसा प्रेसिंग इशू जो आप समझती हैं कि आपको बहुत डिस्टर्ब करता है और आप चाहती हैं कि आप उसके ऊपर एक कॉन्टिन्यूस काम करती रहे, खास करके जब हम जीबी की बात करते हैं? यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा जो
कि हमारे यहाँ पे जो ख़वातीन हैं, जो हुकूमत में अपना अहम रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, असेंबली में बैठी हुई ख़वातीन हैं। क्योंकि गिलगित-बल्तिस्तान में ख़वातीन की नुमाइंदगी होती आ रही है ना, अक्सर हम कहते हैं कि ख़वातीन मज़लूम हैं, ख़वातीन के लिए ये हकूक़ होने चाहिए, ये हकूक़ होने चाहिए, लेकिन नहीं जो रियासत है, हुकूमत ने हर फ़ील्ड में ख़वातीन को उनके हकूक़ दिए हैं, उनके लिए सीटें मुख़्तस की हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एक इश्यू मैं देख रही हूँ, पॉलिटिशियंस फीमेल्स की मैं देख रही हूँ, जो हुकूमत में हैं, इनका गिलगित-बल्तिस्तान की ख़वातीन के लिए फलाह-बहबूद के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए अब तक कोई रोल नहीं रहा है। और बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने खुद देखे, अभी भी हमारे जो मौजूदा असेंबली है, यहाँ पे भी 6 ख़वातीन जो है वो स्पेशल सीट्स पे यहाँ पे बैठी हुई हैं, मगर उनका रोल मुझे नज़र नहीं आ रहा है, जिस तरह होना चाहिए गिलगित-बल्तिस्तान की ख़वातीन के डेवलपमेंट के लिए। गिलगित-बल्तिस्तान में जो सबसे अहम इश्यू आजकल जो देखा जा रहा है वो सुसाइड का है और यहाँ पे आए रोज़ जो जवान हो या मेल हो, मर्द हो, लड़का हो, लड़की हो, वो सुसाइड इसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट की जानिब से भी कोई इक़दामात नहीं उठाए गए हैं और ना ही जो हमारे जो ख़वातीन है, मेंबरान असेंबली है, उनकी तरफ से भी कोई रोल हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि कमेटियाँ तो बनती रही है सिर्फ़ ताज़ियत होती रही है काबिल मुज़म्मत करार तो दिया जाता है, मगर प्रैक्टिकल अब तक कुछ नहीं हुआ है। अब रिसेंटली एक छोटी-सी बच्ची थी 2nd ईयर में पढ़ रही थी, उसने सुसाइड किया था लेकिन वो कुछ टाइम के लिए उसको जब दरिया से निकाला तो वो थोड़ी-सी उसकी साँसें चल रही थी। उसको हॉस्पिटल एडमिट किया, 2-3 घंटे हॉस्पिटल में रही, लेकिन आप यकीन करें कि हमारे यहाँ पे जो ख़वातीन हैं, किसी ने जाकर पूछने की ज़हमत तक नहीं की कि आपने सुसाइड क्यों किया? आपके साथ क्यों ये वाक़या क्या उसकी ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल में हो रही है, वो बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है? इस हवाले से भी किसी ने जाके वहाँ पे बात कासिम करने यूबिन की ज़हमत साहब जी, नहीं की। आपने इन जब इन मैं चीज़ों हॉस को हाइलाइट किया है? आपने उनकी नज़र इस तरफ लेकर आने की कोशिश की है? नहीं सर, मैंने हाइलाइट बहुत किए, मैंने इस पे आर्टिकल्स भी लिखे और मैंने अवार्ड्स भी लिए हैं इन पे आर्टिकल्स लिख के क्योंकि मेरी स्टोरी सबसे ज़्यादा अच्छी थी और मैं डीप पे गई थी। और मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था कि आखिर गिलगित-बल्तिस्तान में ऐसे क्या अवामिल हैं, ऐसे क्या वजूहात हैं जिनके बिना पर यहाँ पे सुसाइड के केसेस आए रोज़ सामने आ रहे हैं। तो इस पे मैंने पूरी रिपोर्ट बनाई थी। एक नहीं मैंने 3-4 रिपोर्ट्स बनाए हैं और मैं घर-घर गई हूँ, हर खातून के जहाँ पे सुसाइड हो रहा है, उनके घर में गई हूँ और जो अटेम्प्ट करके मौजज़ाना तौर पर बच गई है, उनके भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, मैं उनके साथ भी बैठी हूँ कि आखिर वजूहात क्या हैं। कुछ बताइए इस के हवाले से क्या रीज़न्स थे जो बच गई वो उन्होंने क्या रीज़न बताया कि वो वाक़ई खुदकुशी थी या कुछ कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ पे सिनफ़ी बुनियादों पर तशद्दुद भी होता है, कत्ल कर देते हैं और उसको रंग इस चीज़ का दिया जाता है। बाज़ औक़ात गैरत के नाम पे कत्ल की बात कर दी जाती है। तो आपकी फाइंडिंग्स क्या रही इस स्टोरी में? इस स्टोरी में जो मैंने जो सर्च किया और मैंने जो सर्वे किया उसमें एक रीज़न नहीं, स्टोरी के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। हर स्टोरी का अब उसके पीछे रीज़न्स मुख्तलिफ है, एक रीज़न नहीं है। यहाँ पे डिप्रेशन का फैक्टर भी सबसे ज़्यादा है। ख़वातीन ज़हनी तनाव का शिकार होती हैं चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो यंग वुमेन हो। तो उनके जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ वो डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा आए हैं। क्योंकि यहाँ पे एक ये बर्दाश्त नहीं करता कि अगर वो बर्दाश्त करने की सलाहियत ही नहीं है और मामूली बात पे खुद मारने की धमकियाँ देते रहे हैं और नहीं में जोड़ा के मुताबिक गुर्बत यहाँ पे बेरोज़गारी है और पसंद की शादी का ना होना है, जिसकी वजह से ये सुसाइड के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। किरण, आप खुद उस सोसाइटी का हिस्सा हैं। आपको लगता है आपने कहा कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्या इलाके के अंदर ऐसे ऐसे फैमिलीज़ हैं जो ख़वातीन को या लड़कियों को उनके ख्वाब जीने नहीं देते? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़कियों की तालीम पे ही तवज्जो दी जा रही है गिलगित-बल्तिस्तान में। यहाँ पे डॉक्टर भी सबसे ज़्यादा गिलगित-बल्तिस्तान में हैं। आजकल तो पहले तो यहाँ पे
वकील नहीं थी खवातीन, आज हमारे कोर्ट में भी खवातीन वकील है, हमारे कोर्टों में खवातीन ही जजेस हैं। मतलब अब जो रुझान है वो टोटली चेंज हो चुका है। पहले की निस्बत अब गिलगित-बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, खवातीन आगे बढ़ रही है, खवातीन को मौक़े दिए जा रहे हैं। यहाँ के कोई ऐसा फ़ील्ड नहीं है जहाँ पे खातून नहीं है, हर फ़ील्ड में एक खवातीन यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ़ एक सहाफ़त के फ़ील्ड में खवातीन नहीं थी, इसको हमने फ़िल किया है और आज बहुत सारे खवातीन इस फ़ील्ड में भी आ रही है। और अब काफ़ी तादाद में ख़वातीन हैं जो इस फ़ील्ड में आके काम कर रही हैं। मेरे साथ ही बहुत सारी ख़वातीन हैं, मुख़्तलिफ़ अख़बारात के साथ हैं, मुख़्तलिफ़ टीवी चैनल्स के साथ हैं, तो अब ख़वातीन आगे आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि गिलगित-बल्तिस्तान की ख़वातीन अपनी मदद आपके तहत भी और घर के सपोर्ट से भी वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। अच्छा, तो किरण मुझे ये बताएँ कितना इम्पोर्टेंट है एक सहाफ़ी के लिए, जो जैसे आपने कहा कि पार्लियामेंट की ख़वातीन हैं या गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स हैं या सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर चैनल्स और नेटवर्क्स बनाने की बात है। आपको आसानी लगती है लोगों के साथ मिलना, बात करना, फैक्ट्स इकट्ठे करना? और क्या लोग इस, मतलब जैसे आपने कहा कि शुरू में तो आपको मसले आए, अब आपको लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। कैसे कैसे देखती हैं अपनी इस काम को कि लोग अब आपके ऊपर बावर करते हैं कि आप उनके मसाइल हल कर सकती हैं? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यानी थोड़ा-सा इसमें ये है कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ जाती हूँ, अगर मुझे किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे एकदम वो लोग दे देते हैं। क्योंकि ये है कि गिलगित-बल्तिस्तान में मैंने बहुत यानी स्टार्टिंग से मैंने काम किया है, मैं मुख्तलिफ हालाँकि मेरा ये रहा है कि मैं हर दफ़्तर गई हूँ यहाँ पे, मैंने बात की है, मैं सिर्फ़ एक ऑफ़िस की हद तक मैं महदूद नहीं रही हूँ। फ़ील्ड वर्क में मैं गिलगित-बल्तिस्तान के हर ऑफ़िस में गई हूँ और बात की है और इन्फॉर्मेशन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से मिल रही है। मुझे इन्फॉर्मेशन में कहीं भी मुझे किसी रुकावट का सामना करना नहीं पड़ा है। और मैंने जितनी स्टोरीज़ बनाई हैं, उनके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है डेटाबेस स्टोरीज़ मैंने बनाई हैं। चाहे अगर मैं फीमेल की बात करूँ या मैं मेल स्टोरीज़ की बात करूँ, तो मुझे डेटा मिला है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी मुझे जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, इनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है, कोई डेटा ही इनके पास नहीं है। तो उस वजह से वो कलेक्ट करने में और फिर जब हम उनको जाके बताते हैं कि हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम ये स्टोरी बना फिर वो सोचते हैं कि अच्छा हमें ये वो कहते हैं आप नेक्स्ट टाइम तक नेक्स्ट डे आए, हम सारा आप लोगों के लिए बराबर करके रख लेंगे। लास्ट टाइम हमें असेंबली से कोई डेटा चाहिए था, जो मिनिस्टर्स हैं वो असेंबली में आ रहे हैं, कितने मिनिस्टर गैर हाज़िर रहे। तो जब हम असेंबली डेली आते थे, इनसे कह रहे थे तो बोले कि हमने दिया था कि हमें ये डेटा चाहिए। तो बाद में असेंबली वालों ने हमारे उस डेटे से ही उन्होंने पूरे असेंबली की बुक बनाई कि आप लोग ने तो हमें एक अच्छा आइडिया दिया है, तो उन्होंने एक किताब उस पे पब्लिश किया है पूरे यानी असेंबली सेक्रेटरीएट से। अच्छा, तो देखिए ये सिर्फ़ एक बात हुई ना कि जो सहाफ़ी इस तरह के मसाइल के ऊपर या इस तरह की चीज़ों के ऊपर लेकर आते हैं, इससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है, वरना सेशन में कौन आया, कौन नहीं आया, किसको क्या मिल रहा है, किसने कितने सवालात को उठाया, ये तमाम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि सहाफ़ी ही चीज़ों को एस्टेब्लिश करता है। तो किरण मुझे बिल्कुल ये ऐसे ही। बताएँ कि आप अपना जो टाइम है वो कैसे, इतना चैलेंजिंग होता है जर्नलिस्टिक ये वर्क एनवायरनमेंट, आपको चीज़ें चाहिए, आपके पे एक प्रेशर है कि हमें ये चीज़ें इकट्ठी करके दें, जबकि आप कह रही हैं कि गवर्नमेंट के पास तो ये फिगर्स ही नहीं है। तो फिर किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को ये चीज़ समझाती हैं कि अभी थोड़ा-सा वेट कर लें और वो आपको इतना स्पेस दे देते हैं कि हाँ, इस स्टोरी में थोड़ा-सा टाइम लगेगा? बिल्कुल ये तो थोड़ा-सा है हम जब स्टोरीज़ बनाते हैं, एक दिन पहले हम पूरा डे प्लान हम बनाते हैं कि आज हम इस ऑफ़िस जाएँगे और यहाँ से हमने ये डेटा इनसे लेना है और उसी पे ही फिर मैं वर्क कर लेती हूँ। मैं और मेरी कोलीग हम रात को बैठकर प्लान बनाते हैं कि आज हम इस ऑफ़िस जाएँगे और यहाँ से हम ये डेटा लेंगे। और जब हम ऑफ़िस जाते हैं फर्स्ट टाइम ही हम ऑफ़िस जाते हैं और जब हम उनसे बात करते हैं तो वो तो काफ़ी बहाने वग़ैरह बना लेते हैं कि मीडिया को चीज़ें देना भी पाबंदी है
मीडिया से बात करने पे भी पाबंदी है, लेकिन फिर भी हम आप ख़वातीन हैं, आप इतनी मेहनत करके इतनी दूर से आए हैं, तो ये चीज़ें हम आप लोगों को देंगे। तो वो कह रहे कि हमें 1-2 दिन का आप लोग टाइम दे दें और 2 दिन के बाद आपकी जो चीज़ें हैं, ये हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। फिर जब हम नेक्स्ट जब जाते हैं, जहाँ जिससे हम स्टोरीज़ हम उनको बताते हैं कि हमें इतना टाइम चाहिए और इस टाइम के अंदर रहकर हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके देंगे। तो उधर से भी टाइम मिलता है और यहाँ से भी, और इस तरह करके हम उनके साथ अक्सर तो ये होता है कि हमारा पूरा एक दिन ऑफ़िस में ही गुज़र जाता है। हम कहते हैं नहीं हमें आज चाहिए, तो जितना भी डेटा आप लोगों ने कलेक्ट करना है, आप लोग कलेक्ट करके हमें डेटा दे दें। तो सारा दिन भी हम ऑफ़िस में हमारा गुज़र जाता है, एक स्टोरी के पीछे। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने अवार्ड भी लिया है, तो वो आपके लिए कैसा मोमेंट था? आप आपके क्या ऐसे क्या किस तरह से आपने उसको तैयार किया? क्या स्टोरी थी जिस पर आपको ये अवार्ड मिला? स्टोरी जो मैंने नेशनल मीडिया फेलोशिप के लिए मैंने स्टोरी की थी, 6 स्टोरीज़ किए थे गिलगित-बल्तिस्तान से। इसमें पूरे पाकिस्तान से टॉप के जर्नलिस्ट थे। तो मुझे नहीं लग रहा था कि हम अवार्ड विन कर सकते हैं, क्योंकि माइंड में ही नहीं था मेरा। मैंने गिलगित-बल्तिस्तान से स्टोरी बनाई थी, ख़वातीन पे बनाई थी। कि गिलगित-बल्तिस्तान में जो ख़वातीन हैं, वो किस तरह यानी मसाइल के शिकार हैं। जिस तरह इसमें मैंने सुसाइड का मेंशन किया था और घरेलू जो तशद्दुद के जो शिकार ख़वातीन हैं, वो किस किस्म के मसाइल पे फेस कर रहे हैं। और गिलगित-बल्तिस्तान में यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए कोई शेल्टर होम नहीं है, जिसे दारुल अमान कहा जाता है। तो उस पे मैंने स्टोरी बनाई थी और ऐसे ख़वातीन के मैंने इंटरव्यूज़ किए थे जो कुछ अरसे के लिए वो बिल्कुल अपने घरों से बाहर थे, घरेलू तशद्दुद के शिकार तलाक होके वो घर से बाहर थे, उनके लिए कोई छत नहीं मिल रही थी। तो ऐसी ख़वातीन के इंटरव्यूज़ किए थे और फिर मैंने स्टोरी की थी, पूरी डिटेल में स्टोरी की थी। उसमें मैंने वकीलों की राय भी शामिल की थी, फिर गवर्नमेंट की भी और फिर उन ख़वातीन की भी। तो मेरी वो स्टोरी जो थी वो सेलेक्ट हो गई थी और उस पे मुझे अवार्ड मिला था कि 75 साल गिलगित-बल्तिस्तान की तारीख़ के 75 साल बहुत बड़े होते हैं। इन 75 सालों में भी गिलगित-बल्तिस्तान में कोई दारुल अमान का ना होना, यहाँ के गवर्नमेंट के लिए सवालिया निशान है। तो इस पर आपका तो अभी कुछ हुआ है? उन्होंने कोई प्रोटेक्शन सेंटर्स वगैरह बनाए हैं? कुछ किया है उन्होंने? हाँ जी, बिल्कुल, जैसे मेरी स्टोरी छप गई थी, मुझे सबसे पहले चीफ़ सेक्रेटरी ने ही बुलाया था और उसने मुझसे कहा कि आपने ये स्टोरी बनाई है, तो आप हमें थोड़ी-सी डिटेल बताएँ। फिर चीफ़ सेक्रेटरी साहब को मैंने पूरी डिटेल बताई और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ था का, जो जिस पे काम बंद हो चुका था। स्टोरी पब्लिश होने के बाद चीफ़ सेक्रेटरी ने जाके वहाँ पे विज़िट किया दारुल अमान का और फिर उन्होंने हुक्म दिया कि इस दारुल अमान को जून तक इसको कंप्लीट होना चाहिए। अब वो आखिरी मराहिल में है, उससे काम जारी है, तो अब कुछ टाइम के बाद वो फंक्शनल हो जाएगा। फंक्शनल हो जाएगा। होपफुली जो है, जो ख़वातीन इन तशद्दुद का शिकार होती हैं, उनके लिए कोई ना कोई प्रोटेक्शन सेंटर ज़रूर होना चाहिए ताकि वो ख़्याल से उन जगहों पर रह सकें। अच्छा किरण, कुछ 2 चीज़ें, एक तो ये कि क्या आपको लगता है, क्योंकि एक तो ये कि जीबी में आप हैं, तो आप लोगों की वर्कशॉप्स, कैपेसिटी बिल्डिंग की, वो आपको पाकिस्तान के बाकी इलाकों में आना पड़ता है और वहाँ फिर आप ट्रेनिंग्स करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मुझे पाकिस्तान के बाकी इलाकों में आना पड़ता है, जिस तरह इस्लामाबाद में मैंने कई ट्रेनिंग्स लिए हैं, कराची में लिए हैं, लाहौर में लिए हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मौक़े हमें वहाँ पे ही मिल रहे हैं और गिलगित-बल्तिस्तान में बहुत कम इस किस्म के ट्रेनिंग्स यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन ना होने के बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से भी इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है सहाफ़ियों पे। और फिर आपको हम मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं इस्लामाबाद में, उनके जो आ रहे हैं, उनके जो मुख्तलिफ यानी ट्रेनिंग के शेड्यूल जो आ रहे हैं, जिसके लिए हम अप्लाई करते हैं, तो उसमें सिलेक्शन होती है। तो उस बेस पे हम कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हमने लिए हैं। और आपको लगता है कि वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, आपके काम में मददगार साबित होती हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें डिजिटल मीडिया की जो ट्रेनिंग्स लिए हैं और जो तहकीकाती रिपोर्ट्स बनाने के हवाले से जो ट्रेनिंग्स ली, वो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित, तो उस बिहाफ़ पे ऐसी स्टोरीज़ बनाई है, बल्तिस्तान में काम
ठीक है। अच्छा किरण, मुझे बस आखिर में आपसे ये जानना है कि आपकी कोई फ्यूचर गोल्स हैं, आप क्या करना चाहती हैं आगे जर्नलिज्म के करियर और इस फील्ड में? सहाफ़त है और इसके लिए एक मैंने वुमेन टीवी के नाम से अपना एक वेब चैनल मैंने ओपन किया है और सोशल मीडिया में भी ओपन किया है। तो मैं उसके लिए काम करना चाह रही हूँ और मज़ीद उसके यानी आगे बढ़ाने के लिए मेरी कोशिश है कि मैं गिलगित-बल्तिस्तान में उसको एक मज़बूत प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँ ख़वातीन की आवाज़ का। ऑलराइट, और हमें उम्मीद है कि आप ये प्लेटफॉर्म बनाने में बहुत ज़्यादा कामयाब होंगी। थैंक यू सो मच किरण, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अपनी एफर्ट्स को जारी रखेंगी। बहुत शुक्रिया मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। ये ओके, थी अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ किरण कासिम, जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, और उनकी पर्सनल जर्नी आपने सुनी, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हम उम्मीद करते हैं इन पॉडकास्ट के थ्रू हम आपकी मुलाकात ऐसी ही यंग टैलेंटेड जर्नलिस्ट से कराएं, जो कि इन तमाम मुश्किल जगहों पर काम करने के बावजूद, मुश्किलात होते हुए भी अपना जो है जर्नलिज्म का सफर जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया।